जॉइन योर हैंड्स बेटा। साई राम। चलिए पहले पत्र देख लेते हैं किस किस ने लिखा है, तो उनके पत्र सुन लेते हैं। ठीक है, नीचे से जानवर। चलो बेटा आप पहले सुना दो अपने पत्र, सभी ध्यान से सुनेंगे और कहीं गड़बड़ होगी तो उसे पकड़ने की भी कोशिश करेंगे, और यदि आपने लिखा है और आपने कोई गलती की है तो भी यह भी जानेंगे। ठीक है, आप वेट करेंगे जब तक कि वो। ऋषिका थैंक यू बेटा, थैंक यू। ओके चलो। औपचारिक पत्र A85 साडा कॉलोनी रावगढ़ गुना मध्य प्रदेश 18 फरवरी 2021। प्राचार्य महोदय श्री सत्य साई विद्या विहार गेल विजयपुर गुना मध्य प्रदेश। विषय विज्ञान से संबंधित किताब मंगवाने के लिए आदरणीय प्राचार्य महोदय। आदरणीय नहीं आएगा बेटा, मैंने उस दिन भी बताया था कि बहुत आपको पर्टिकुलर होना पड़ेगा कि आपको संबोधन में क्या देना है। सिर्फ महोदय, श्रीमान, माननीय महोदय, बस यही लगा सकते हैं। आदरणीय प्राचार्य महोदय हो सकता है। हाँ, तो केवल महोदय, क्योंकि प्रधानाचार्य आप ऊपर लिख चुके हैं बेटा। ठीक है, सिर्फ सर लिखेंगे, महोदय लिखेंगे। ठीक है, तो आप उसको पेंसिल से कट कर लीजिए, पेंसिल हाथ में रखिए, पेंसिल से कट कर लीजिए। आदरणीय नहीं रहेगा। ठीक है, महोदय। सर, मैं कक्षा 7वीं बार का छात्र आपसे ये निवेदन करना चाहता हूँ कि आप विज्ञान से संबंधित कुछ किताबें मंगवाएं और हमें कुछ दिनों के लिए पढ़ने दें। आशा करता हूँ कि हमारे लिए ये किताब लाने का कष्ट करें। मैं आपका सदा आभारी रहूंगा। आपका आज्ञाकारी शिष्य सिग्नेचर जैनुल आब्दीन खान 7वीं बार। हाँ अब आप इसमें ध्यान दें कि इसमें आपने किताबों के बारे में चर्चा की है, तो किताबें क्यों चाहिए और कैसी किताबें चाहिए, ये दोनों पॉइंट ऐड होने चाहिए बेटा। यस मैम। यस बेटा, ठीक है, इसमें दो चीजें आप ऐड करेंगे जानू। ठीक है, एक तो किताबें आपको क्यों चाहिए विज्ञान से संबंधित, और उन कौन सी किताबों की आवश्यकता आप समझते हो कि बच्चों को है। ठीक है, दो पॉइंट्स ऐड करेंगे, आप वहां नोट कर लें कि इन केस ऐसा कुछ भी आता है तो आपको ये चीजें भी इसमें शामिल करनी होगी। दूसरा पत्र अनौपचारिक पत्र अनौपचारिक। A85 साडा कॉलोनी रावगढ़ गुना मध्य प्रदेश 18 फरवरी 2021। प्रिय मित्र कृष्णा, तुम्हारा पत्र मिला, पढ़कर बहुत खुशी हुई। आशा करता हूँ कि तुम और तुम्हारा परिवार स्वस्थ होगा। तुम्हें पता है कल हम भोपाल झीलों के शहर घूमने जा रहे हैं, तो तुम हमारे साथ झीलों के शहर भोपाल घूमने चलो। हम वहाँ बहुत मस्ती करेंगे और झील में अगर बोट रही रही होंगी तो हम बोट में भी घूमेंगे। तुम्हारे माता पिता को मेरा चरण चरण स्पर्श। तुम्हारा मित्र जैनुल आब्दीन खान। ठीक है, बढ़िया। फिर इसमें एक और चीज, कल मैंने एक और चीज बताई थी आपको कि जब हम कहीं घूमने जा रहे हैं तो हम आसपास की चीजों के बारे में भी चर्चा कर सकते हैं। ठीक है,
कि क्यों, कैसे, वहां क्या क्या और चीजें भी हैं, क्या आकर्षण है वहां पे, हमको जो वहां पे खींचता है। तो हमको अगर किसी को बुलाना है, जैसे कोई दुकानदार अपनी सामान बेचने के लिए क्या करता है, उसको बहुत अच्छे से पैकिंग में रखता है, सुंदर तरीके से प्रेजेंट करता है, उसके बारे में बहुत सारी विशेषताएं बताता है। तो यदि हमें अपने शहर में किसी को बुलाना है, तो हमें इन चीजों को ध्यान में रखना पड़ेगा कि हमारा वे ऑफ प्रेजेंटेशन इतना स्ट्रांग हो कि वो सोचे कि हाँ चलो भोपाल देखकर आते हैं, कितनी सारी झीलें वहां पे, और झीलों में खास क्या है, वो कितना सुंदर होगा, ये थॉट उसके मन में आए आपके पत्र को पढ़कर। ठीक है, तो इसमें कुछ और चीजें भी आप ऐड कर सकते हो कि प्राकृतिक दृश्य बड़ा ही मनोरम है, आसपास घने जंगल है, यहाँ तक कि जो एक नेशनल पार्क है वो भी यहाँ पे है, और कई बार बाघ भी देखने को मिलते हैं। इस तरीके से आप इसको बढ़ाओगे बेटा। ओके, हर एक बच्चे के लिए है। ठीक है, जब भी आप ऐसे लिखेंगे, मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रही, मैं ऐड करने के लिए बता रही हूँ कि क्या चीज और लिख सकते हैं उसमें। ठीक है, और उसके प्राकृतिक दृश्य को तो देखते ही बनता है, मतलब उसको देखने के बाद इंसान दूर जाना नहीं चाहता है, कोई भी इस शहर को छोड़कर जाना नहीं चाहता। इस तरीके से हमको उस किसी को पकड़ कर रखना है ना हमें, कि वो जाए ना कहीं पे, है ना। चलिए गुड, और भी है। यस मैम। मैम दौड़ प्रतियोगिता है। हाँ, कर लो, उसे भी बोल दो फिर मैं। तनिष्का, आपने लिखा है पत्र बेटा? तनिष्का, नहीं लिखा है? तो टेस्ट में आएगा तो कैसे लिखोगी? हाँ? चलिए जानल, तीसरा पत्र बेटा। यस मैम। ए 85 साडा कॉलोनी राउगा, गुना मध्य प्रदेश, 18 फरवरी 2021। प्रिय मित्र कृष्णा, सप्रेम नमस्ते। तुम्हारा पत्र मिला कि तुम दौड़ प्रतियोगिता में विजय हुए हो और पहला स्थान प्राप्त भी किया है। मुझे पढ़कर बहुत खुशी हुई। ये पहला स्थान तुम्हें तुम्हारी मेहनत से ही मिला है। तुम रोज पार्क में 2 घंटे तक दौड़ लगाते थे। मुझे आशा है कि तुम रोज 2 घंटे तक दौड़ लगाते रहो और इसी तरह जब भी प्रतियोगिता हो उसमें विजय होते रहो। तुम्हारे माता पिता को मेरा चरण स्पर्श। तुम्हारा मित्र जैनुल। बहुत अच्छे से लिखा है। ठीक है चैनल, ये पत्र बिल्कुल सही है बेटा। ओके, यस मैम। हाँ गुड। चलिए शुभ्रा, आपकी बारी बेटा। एक पत्र सुनाया था आपने? मैम 2 सुनाए थे। 2 सुनाए थे, दोनों सुना दिए थे, पूरे हो गए थे आपके? एक बचा था। चलिए सुनाइए। B32 फेस 1 गेट विजयपुर गुना मध्य प्रदेश, 16 फरवरी 2021। प्रिय मित्र ऋषिका, नमस्ते। तुम कैसी हो और तुम्हारे माता पिता कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि तुम ठीक होगी। मुझे खबर मिली कि तुम दौड़ प्रतियोगिता में विजय हुई हो। तुमने अवश्य ही बहुत मेहनत की होगी इस प्रतियोगिता के लिए। ऐसे ही प्रगति करती रहो। मेरी तरफ से तुम्हारे माता पिता को प्रणाम एवं भाई और बहनों को नमस्ते। तुम्हारी मित्र शुभम। ऐसे ही तो प्रगति करती रहो, या तुम्हारी प्रगति होती रहे, तुम इसी प्रकार से उत्साह से काम करती रहो। ठीक है, बढ़िया, गुड। चलिए सानू, लेटर राइटिंग की है बेटा? अनम्यूट करो। नो मैम। किया है? एक भी लेटर लिखा है बेटा आपने? नो। रुद्र, यस मैम, मैंने आपको सुना दिए थे कल। ओके ओके फाइन। ऋषिका ने एक सुनाया था? नो मैम। मैम मैं कल आया ही नहीं था। ऋषिका, ऋषिका, ओके। ऋषिका, आपने सुना दिए थे बेटा दोनों?
औपचारिक अनौपचारिक? वो एक सुनाया था मैंने। दूसरा लिखा है क्या? मैम मैंने तीनों लिख लिए। वेरी गुड। मैम मैंने कल एक सुनाया था, आज मैं अपने सुनाऊं? नहीं नहीं, जिसने सुना दिया उनसे नहीं ले रही बेटा, जिसने नहीं सुनाया उनसे पूछ रही हूँ। राघव, राघव शर्मा, यस मैम। लिखा है आपने? नो। क्यों? ये बताओ, नहीं लिखने से क्या फायदा है? लिखने से तो बहुत सारे फायदे हैं, नहीं लिखने से क्या फायदा है? हम्म? बताओ जल्दी। राधिका, लिखा है बेटा? नो मैम। प्रणव, प्रणव लिखा आपने? नो मैम। वेरी गुड बेटा, कितनी अच्छी बात है। ठीक है, फिर ये तो नहीं ना पूछोगे कि मेरा टेस्ट में नंबर कहाँ काटा आपने। ठीक है, मत मत सुनाइए पत्र, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। जिसने सुना दिया बहुत अच्छी बात है, उनको पता है कि कहाँ क्या गड़बड़ हो रही है। प्राची, मैम नहीं लिखा। क्यों? कितने दिन में पत्र लिखते हैं बेटा? टेस्ट के लिए 4 दिन 5 दिन थोड़ी ना मिलेंगे पत्र लेखन के लिए, उसमें जो क्वेश्चन आएगा। हाँ, बताओ कितने दिन हो गए हैं? हम 5 मिनट लिख टाइम नहीं निकाल के पत्र लिख पाए ना? पार्थ, परम। मैम मेरे को एक डाउट है। हाँ जानू, क्या डाउट है? मैम औपचारिक और अनौपचारिक पत्र में मैम नाम से पहले मैम दोनों में साइन करते हैं कि अकेले हाँ, औपचारिक में करते हैं? नाम से पहले तो कहीं पे भी साइन कर सकते हो। अनौपचारिक में तो सीधा हम रिलेशन में आ जाते हैं ना बेटा। आपका प्यारा भाई, आपकी प्यारी प्यारा पोता, ऐसे। ठीक है, मैम तो वहां मैं साइन करने की जनरली आवश्यकता नहीं, नहीं जरूरी नहीं है, है ना? यस मैम। हाँ। मैम मैं बोलूं? हाँ बेटा, स्टार्ट करो। पर मैम मैंने वो औपचारिक पत्र लिखा है। हाँ ठीक है। परम अय्यर, ATS to be 18, दिनांक हम्म 24 दिसंबर 2020, स्वास्थ्य अधिकारी इलाहाबाद, स्वास्थ्य अधिकारी JUET महोदय, आप अपने JUET की समस्याओं के बारे में आपको 2 पत्र इससे पूर्व भी लिखे जा चुके हैं। जेपी में अस्वच्छता बढ़ती ही जा रही है। शिकायत करने के बाद तो सफाई कर्मी दिखाई भी नहीं देते। आपसे निवेदन है कि इस ओर तुरंत ध्यान दें। सफाई कर्मियों से गंदगी के ढेर उठवाने के आदेश जारी किए जाएं और यह भी देखा जाए कि कि आपके आदेश पर अमल हो रहा है या नहीं। आशा है आप तुरंत कदम उठाएंगे। परम अय्यर।
ओके, वेरी गुड बेटा। अब देखो, हाँ परम बेटा, उसमें हमने जब स्वास्थ्य अधिकारियों की बात की है और गंदगी की बात की है ना, तो यहाँ पे हमको ये लिखना पड़ेगा कि उस गंदगी से क्या नुकसान हो रहा है ना। बीमारियां पनप रही हैं, बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, लोगों का आना जाना मुश्किल हो गया है, हमारे पास पड़ोस में या हमारे घर पर हमारे नाते रिश्तेदार पनप रही हैं, बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, लोगों का आना जाना मुश्किल हो गया है, हमारे पास पड़ोस में या हमारे घर पर हमारे नाते रिश्तेदार वाले आना नहीं चाहते क्योंकि इतनी ज्यादा गंदगी फैली हुई है, और हम भी बाहर निकलते हैं तो हमारी सांस रुकने लगती है, दम घुटने जैसा लगता है। तो इस चीज को भी वहां ऐड करने से आपका पत्र और भी अच्छा हो जाएगा। ठीक है बेटा? ओके मैम। हाँ, वेरी गुड। अदनान, आप सुनाने वाले थे बेटा? यस मैम। मोहम्मद अदनान, B74, फेज 2, गेल विजयपुर, गुना MP। विषय पानी की उचित व्यवस्था करने हेतु पत्र। महोदय, निवेदन यह है कि मैं कक्षा 7वीं बा का छात्र विजय मोहम्मद अदनान हूँ। पिछले कुछ दिनों से हमारे स्कूल में पीने का पानी गंदा आ रहा है, जिसके कारण स्कूल के सभी विद्यार्थियों को बाहर पानी पीने जाना पड़ता है। कुछ विद्यार्थी अपने पैसे करके बोतल बंद पानी खरीदते हैं, जैसे अनावश्यक रूप से पैसों की बर्बादी होती है। आपसे प्रार्थना है कि आप अति शीघ्र अच्छे पानी की व्यवस्था करें ताकि पानी की परेशानी दूर हो जाए। विद्यार्थियों को स्कूल में कई बार पानी पीना होता है। पानी गंदा होने के कारण विद्यार्थियों को प्यासा ही रहना पड़ता है। आशा है कि आप अति शीघ्र समस्या का समाधान करेंगे। मोहम्मद अदनान। वेरी गुड। हाँ मैम, बेटा। अनावश्यक और औपचारिक में से दोनों कोई एक बोल सकते हैं ना? हाँ बिल्कुल, कोई एक बोल सकते हो, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, मैंने तो अभ्यास के लिए आपको दिया हुआ है, जितना आप लेटर को लिखेंगे उतना ज्यादा आपको याद रहेगा। इस चीज को हमेशा याद रखिए, रिवीजन जितना होगा उतना आप याद कर पाएंगे। ठीक है? मैम, हाँ। किसी भी टॉपिक पे लिख सकते हैं? नहीं बेटा, मैंने 4 टॉपिक्स दिए थे, 4 टॉपिक्स दिए थे, 2 औपचारिक के, 2 अनौपचारिक के। ठीक है? मैम, मैंने तो हाँ कोई बात नहीं, अगर आपको पत्र लेखन आता है तो किसी भी टॉपिक पे लिखा जा सकता है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने लिखा है तो कोई अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कृष्णा। मैम। हाँ परम। मैम, स्टोरी स्टोरी राइटिंग जो होगी मैम, उसमें मैक्सिमम कितने वर्ड्स लिखने हैं? बेटा 100, 125, 150 शब्द, यानी आपकी 10 से 15 लाइन। और मैम टॉपिक्स उधर दिए जाएंगे, तो मतलब हमको चूज करना होगा ना? आपको चूज करना होगा पत्र और उसमें पत्र और स्टोरी। उसमें क्यों चूज करना होगा? पत्र भी होगा, स्टोरी भी होगी ओके मैम। ना, पत्र भी होगा, स्टोरी भी होगी, अलग अलग है दोनों चीजें बेटा, ऑप्शन नहीं है। ठीक है? चलिए कृष्णा। मैं बोलूं? यस मैम। हाँ लिखा बेटा। LIG 28 साड़ा कॉलोनी, राघोगढ़, गुना, मध्य प्रदेश। 18 फरवरी 2021। आचार्य महोदय, श्री सत्यसाई विद्या विहार, गेल विजयपुर, गुना, मध्य प्रदेश। विषय विज्ञान से संबंधित बुक मंगवाने हेतु। माननीय महोदय, सभी ने निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय की कक्षा 7वीं व का छात्र हूँ। मैं पुस्तकालय में विज्ञान की बुक चाहता हूँ क्योंकि अगले महीने विज्ञान प्रतियोगिता है। मैं आपका आभारी रहूंगा। धन्यवाद। आपका आज्ञाकारी शिष्य कृष्णा पाराशर। वेरी गुड, बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट, गुड। अच्छा लग रहा है। हाँ हर्ष। यस मैम। मैं सुनाऊं मैम अब? हाँ बिल्कुल। मित्र को बधाई पत्र।
अपने मित्र को वार्षिक परीक्षा में प्रथम स्थान पर उत्तीर्ण होने के उपलक्ष्य में बधाई पत्र। EWS 96 टाडा कॉलोनी, गुना, राधवगढ़। दिनांक 18 फरवरी 2021। प्रिय मित्र शेखर, 18 फरवरी 2021 के समाचार पत्र में तुम्हारी सफलता का संदेश पढ़ने को मिला। यह जानकर मुझे बहुत खुशी हुई कि तुमने जिला स्तर पर 12वीं की परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। प्रिय शेखर, मुझे तुमसे यही आशा थी। तुम्हारी पढ़ाई के प्रति निष्ठा और लगन को देखकर मुझे पूर्ण विश्वास हो गया कि तुम अपने विद्यालय तथा परिवार का नाम अवश्य रोशन करोगे। परमात्मा को कोटि कोटि धन्यवाद कि उसने तुम्हारे परिश्रम का उचित फल दिया है। मेरे दोस्त, अपनी इस शानदार सफलता पर मेरी हार्दिक बधाई स्वीकार करो। मैं उस परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि तुम्हारे जीवन में सफलता इसी प्रकार तुम्हारे साथ चलती रहे तथा तुम जीवन में उन्नति के पथ पर रहो। मुझे तो पूरी आशा है कि इसके पश्चात होने वाली कॉलेज की आगामी परीक्षाओं में भी तुम इसी प्रकार उच्च सफलता प्राप्त करोगे तथा जिनका परिणाम इससे भी शानदार रहेगा। मेरी शुभकामनाएं सदा तुम्हारे साथ हैं। शुभकामना सहित मोहन हर्ष वर्मा। वेरी गुड। ठीक है, बहुत अच्छे से लिखा, एक्सप्लेन करते हुए। गुड। हाँ राघव। सेवा में गांव की स्वच्छता हेतु प्रार्थना पत्र। सेवा में ग्राम प्रधान राघवगढ़ महोदय, राघवगढ़ कटरा मोहल्ला विजय, गांव की स्वच्छता हेतु। दिनांक 18 फेब 2021। महोदय, सबसे निवेदन है कि हमारे गांव के गंदे पानी के की समुचित व्यवस्था नहीं है। यहाँ गंदे पानी के बहाव हेतु नाली नहीं है। अंततः रास्ते में गंदा पानी भर गया है। लोगों का आना जाना कठिन हो गया है। मच्छरों की भी अधिकता हो गई है। अंततः हम आपसे निवेदन करते हैं कि गंदे पानी के निकास के लिए नालियां बनाई जाएं। अतः अतः 2 डॉट रहते हैं, अ की मात्रा विसर्ग। धन्यवाद राघव शर्मा, राघवगढ़। ठीक है। नालियों को ढकने की कृपा करें, निकास की व्यवस्था करें। पानी भर जाता है, पानी नालियों की सफाई नहीं होती, उसके लिए उसकी व्यवस्था का उचित प्रबंध करवाएं। ठीक है, बहुत बढ़िया, गुड। हिमांशु, आपने सुना दिया था ना बेटा? हिमांशु, नहीं सुनाया था कि सुनाया था? मैम, उसने कल नहीं बोला था। नहीं बोला था। दिव्यांश, दिव्यांश, ठीक है। मैं जब नाम पुकारती हूँ, आप लोग जब जवाब नहीं देते ना, तो आपका अगर सवाल होगा तो मुझे भी क्या करना चाहिए? म्यूट कर लेना चाहिए। हाँ बिल्कुल, ऐसा ही होना चाहिए। ओके हिमांशु, कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा, है ना? ट्राई करो एक बार। हाँ दिव्यांश। दीक्षा? यस मैम। मैम, अनौपचारिक पत्र है। ओके। MG रोड, राघवगढ़, जिला गुना, मध्य प्रदेश, फरवरी 15, 2021। प्रिय युग, आशा करती हूँ कि तुम स्वस्थ होगे। तुम्हारा पत्र मिला। तुमने अर्धवार्षिक परीक्षा में जो अंक प्राप्त किए हैं वह संतोषजनक नहीं है। अब वार्षिक परीक्षा निकट आ रही है। तुमने अपनी पढ़ाई के विषय में पूर्ण जानकारी
विषय में पूर्ण जानकारी दो। प्रत्येक वर्ष में तुम्हारी क्या स्थिति है, कितने अंक पाने की संभावना है, पूरा विवरण दो। पत्र का उत्तर शीघ्र देना। तुम्हारी बड़ी बहन दीक्षा साहू। ओके, बढ़िया। ये आपने अपने आप ही टॉपिक लिया ना दीक्षा? यस मैम। तो दिए हुए टॉपिक्स पे क्यों नहीं लिखा? आप तो क्लास में थे उस दिन। चलिए कोई बात मैम हाँ क्या मैम हुआ? मुझे पता नहीं है मैम, मैं शायद से बाहर ट्रैवल कर रही थी उस दिन। अच्छा ठीक है। चित्रांशी, यस मैम। पत्र लिखा है बेटा? नो मैम। अनिल, अनिल यस मैम। पत्र लेखन किया है? नहीं, शादी में गया था। कोई शादी में गया, कोई बाहर गया। पढ़ाई का क्या है ये बताओ? पढ़ाई क्या इतनी वो हो गई है? अगर आप शादी ब्याह में भी जाते हो, मुझे लगता है कि हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपना काम भी साथ में करें। ये ऑप्शन बिल्कुल नहीं है कि शादी में है, ब्याह में है, बाहर गए हैं, घूम रहे हैं तो इसलिए हमने काम नहीं किया। आखिर तो आप क्लास तो ज्वाइन कर रहे हो ना। अक्षरा, मैम, किला रोड राघवगढ़, दिनांक 18 फरवरी 2021। प्रिय वनिष्ठा, आशा करती हूँ यह पत्र तुम्हें ठीक देखेगा और तुम ठीक होगी। मुझे तुम्हारा पत्र मिला। तुम दौड़ की प्रतियोगिता में पहले स्थान पर आई हो। यह तुम्हारी मेहनत का कमाल है। मैं प्रार्थना करूंगी कि तुम इस तरह ही प्रथम स्थान पर आती रहो। बुआ और छोटे भाई को ढेर सारा प्यार। तुम्हारी प्रिय बहन अक्षरा। अब इसमें आपका पत्र बहुत अच्छा है, बिल्कुल सटीक है, लेकिन इसमें हम और भी चाहे तो ऐड कर सकते हैं कि जैसे आपने बोला कि आशा करती हूँ कि तुम इसी प्रकार प्रथम स्थान प्राप्त करती रहो। तो आप ये बता सकते हो कि तुम इसी प्रकार प्रयास करती रहोगी तो तुम हमेशा ही इसमें सफल रहोगी और एक अच्छी धाविका बन सकती हो। ठीक है, एक अच्छी रनर बन सकती हो और देश का भी नाम रोशन कर सकती हो। अपने स्कूल का ही नहीं बल्कि देश का भी नाम रोशन कर सकती हो। तुम नेशनल इंटरनेशनल खेलों में जा सकती हो, ऐसे भी लिख सकते हैं, हम इसको बढ़ा सकते हैं बेटा, है ना? ठीक है, चलिए गुड। यस मैम, वो टॉपिक पता था तो अभी सुन के लिखा है सबका। हाँ कोई बात नहीं, गुड। हिमांशु। यस मैम। बेटा मैम मैंने औपचारिक पत्र लिखा है पुस्तकालय में हिंदी की कहानी की पुस्तकें मंगवाने हेतु पत्र। ठीक है, ओके। यस मैम। महारानी लक्ष्मीबाई वार्ड, गुना, मध्य प्रदेश, 18 फरवरी 2021। प्राचार्य महोदय, श्री सत्य साई विद्या विहार, गेल, विजयपुर, गुना, मध्य प्रदेश। विषय कहानी की पुस्तकें, हिंदी की कहानी की पुस्तकें मंगवाने हेतु। महोदय, सविनय निवेदन यह है कि मैं हिमांशु सिंह राजपूत आपके विद्यालय की कक्षा 7वीं बार का छात्र हूँ। मुझे हिंदी की कहानी की पुस्तकें पढ़ना काफी पसंद है, पर दुख की यह बात है कि हमारे विद्यालय में सिर्फ अंग्रेजी की ही किताबें आती हैं। अतः आपसे निवेदन है कि पुस्तकालय के महोदय से कहकर अगले मास से हिंदी कहानी की पुस्तकें मंगवाने की कृपा करें। आपके इस कार्य के लिए मैं आपका सदा आभारी रहूंगा। धन्यवाद। आपका आज्ञाकारी शिष्य हिमांशु सिंह राजपूत, कक्षा 7वीं ब। ओके, वेरी गुड। ठीक है, पत्र पूरा है, लेकिन इसमें अगर आप चाहोगे तो बढ़ा सकते हो। कहाँ पे लिखकर, जैसे आपने लिखा कि मुझे बहुत पसंद है पढ़ना, तो आप ये लिख सकते हो कि मेरे जैसे और भी बच्चे हैं जिनको कहानियां पसंद आती हैं, क्योंकि कहानियां तो सुनना और पढ़ना सभी को अच्छा लगता है। साथ ही इन कहानियों से बच्चों को मॉरल शिक्षा, नैतिक शिक्षा भी मिलेगी, साथ ही उनके शब्दकोश में वृद्धि होगी, उनको नए नए वाक्यों की रचना आएगी, नए नए शब्दों को जानने समझने का मौका भी मिलेगा।
ठीक है मैम, बेटा, नाम इसमें फुल copy आ- सिग्नेचर। सीख भी मिलेगी। हाँ वही, नैतिक कहानियां मतलब सीख वाली कहानियां बेटा। ठीक है, उनसे कुछ ना कुछ बच्चे सीखेंगे, और कहानियां तो मन पर बहुत गहरा असर छोड़ती हैं। तो इसलिए मेरी हार्दिक इच्छा है कि हमारे विद्यालय में हिंदी की कहानियों की पुस्तकें भी मंगवाई जाए, और मुझे उम्मीद है कि अगले ही माह से आप इसको मंगवाने का कष्ट करेंगे। वेरी गुड। चलिए, अब तो कोई बाकी नहीं है पत्र के लिए। हम्म, है कोई बाकी? चलिए देखते कहानी। पार्थ। पार्थ, सुनाओगे क्या पार्थ? चलिए मैं खोल रही हूँ टाटा क्लासेज, देखते हैं इसमें कहानी लेखन कैसा होना चाहिए। ठीक है, कहानी लेखन कैसा होना चाहिए। अब मेरा माइक म्यूट रहेगा, और सिर्फ आपको वो वीडियो देखना है पहले, उसमें क्या चीजें हैं उसको ध्यान में रखना है। नोट करो या नहीं करो उससे मतलब नहीं है, लेकिन आप अगर एक बार ध्यान दे देंगे कि क्या चीजें रिक्वायर्ड रहती है, किन चीजों की आवश्यकता होती है कहानी लेखन के समय में, तो जब भी आप कहानी लिखेंगे अपनी पुस्तकों पर आधारित, अपने पाठों पर आधारित, तो आप उस चीज को ध्यान में रखकर लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए। एक दिन दीपक घर में अकेला था। वह स्कूल का गृह कार्य कर रहा था। तभी खिड़की से बाहर उसने एक व्यक्ति देखा। वह व्यक्ति एक पेड़ के पास पड़े पत्थर के नीचे एक कागज दबाकर चला गया। दीपक ने वहां पहुंचकर उस कागज को उठाया और पढ़ा। उसमें लिखा था कि एक मॉल को बम से उड़ाना है। दीपक ने इसकी सूचना पुलिस को दे दी और इस आतंकी वारदात को रोककर कई लोगों की जान बचाई। अरे, इतनी अच्छी शिक्षाप्रद कहानी कोई ऐसे जल्दबाजी में सुनाता है। रुको, यह कहानी मैं सुनाती हूँ। अगर ऐसी बात है तो तुम इस कहानी को सुनाकर बताओ। आइए जानते हैं कहानी लेखन के कुछ सामान्य नियम। एक दिन दीपक घर में अकेला था। वह स्कूल का गृह कार्य कर रहा था। तभी खिड़की से बाहर उसने एक दिन दीपक घर में अकेला था। वह अपने कमरे में बैठकर सुनाता है। रुको, यह कहानी मैं सुनाती हूँ। अगर ऐसी बात है तो तुम इस कहानी को सुनाकर बताओ। एक दिन दीपक घर में अकेला था। वह अपने कमरे में बैठकर स्कूल का गृह कार्य कर रहा था। उस दिन धूप बहुत तेज थी। दोपहर का समय था। सड़क भी सुनसान थी। अचानक दीपक की नजर खिड़की से बाहर एक व्यक्ति पर गई। वह व्यक्ति हाथ में एक बैग लिए धीमी गति से चल रहा था। दीपक को वह व्यक्ति संदिग्ध लगा। वह व्यक्ति अचानक से एक पेड़ के पास पहुंचा। फिर बैग से एक कागज निकालकर पेड़ के पास पड़े छोटे पत्थर के नीचे दबाकर वहां से चला गया। दीपक को यह बात बहुत अजीब सी लगी। उसके मन में कागज के प्रति उत्सुकता बढ़ गई। वह दौड़ता हुआ पेड़ के पास पहुंचा और पत्थर के नीचे कागज निकालकर पढ़ने लगा। कागज में लिखा था, आज शाम को ठीक 6 बजे इंफ्रारेड मॉल उड़ाना। दीपक काफी डर गया, लेकिन उसने समझदारी से काम लिया
और फोन लगाकर इस बात की सूचना पुलिस स्टेशन में दे दी। दीपक की बात सुनकर पुलिस के अधिकारी घर पहुंचे और दीपक से सारी बातों को जाना। इसके बाद पुलिस के कुछ सिपाही उस पेड़ के आसपास छिपकर बैठ गए। कुछ देर बाद एक दूसरा संदिग्ध व्यक्ति उस पेड़ के पास आया और वह कागज ढूंढने लगा। सिपाहियों ने सतर्कता के साथ उसे तुरंत पकड़ लिया और आगे की सारी गतिविधि रोक दी। दीपक के धैर्य, समझदारी और चतुराई के कारण बहुत से लोगों की जान बच गई। अरे वाह शीना, तुम्हारी कहानी तो बहुत अच्छी है। तुमने कहानी की शुरुआत बहुत अच्छी की। कहानी का कथानक और अंत दोनों ही बहुत अच्छे थे। तुम्हारी कहानी शिक्षाप्रद भी है। सच में तुम्हारी कहानी बहुत अच्छी है। प्रस्तुत प्रसंग में हमने देखा कि सनी और शीना ने एक ही कहानी सुनाई, लेकिन शीना की कहानी सनी से बहुत अच्छी थी, क्योंकि उसमें एक अच्छी कहानी के सभी तत्व मौजूद थे, जैसे कहानी की कथा वस्तु, कथानक, पात्र, संवाद, शिक्षाप्रद अंत एवं अन्य बातें। आइए अब जानते हैं कहानी की सामान्य परिभाषा एवं नियम। कहानी मानवीय जीवन के विविध आयामों, प्रसंगों, घटनाओं की सुंदर, आकर्षक, रोचक, शिक्षाप्रद, नैतिक एवं मौलिक अभिव्यक्ति है। कहानी के पात्र अपने संघर्षों, संवेदनाओं एवं मानवीय मूल्यों के माध्यम से पाठक के भीतर सत्य, न्याय और एक सही विचार की समझ पैदा करते हैं। मैम, शिक्षाप्रद मतलब? शिक्षाप्रद का मतलब होता है जिसमें वैल्यू हो, शिक्षा हो, जिससे हमें कोई सीख मिलती है, उसे शिक्षाप्रद, शिक्षा देने वाला। ठीक है, ठीक है। तो स्टोरी कैसी होनी चाहिए? स्टोरी में विषय वस्तु भी होना चाहिए, डायलॉग्स भी होने चाहिए। स्टोरी में जिस तरीके से जो प्रेजेंटेशन था, आप अगर पढ़ भी रहे हो किसी कहानी को तो आपको ऐसे लग रहा है कि वो सारी घटनाएं सामने चल रही हैं। इतना उसमें शब्दों को आपको डालना है, इस प्रकार के शब्दों को डालना है, जैसा सीन क्रिएट करना चाहते उस प्रकार के शब्दों का चयन करके वहां पे डालना है। और पढ़ने वाला तभी उस अंदाज में पढ़ेगा जब आप जगह जगह विराम चिन्हों का भी प्रयोग करोगे। ठीक है, अगर प्रश्न पूछ रहे हो, प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगाया तो सामने वाले को नहीं पता है कि प्रश्न पूछना है। ठीक है, तो इसी प्रकार से अगर आपने अल्प विराम, अर्ध विराम का प्रयोग नहीं किया है तो व्यक्ति को समझ में नहीं आएगा कि कहाँ पे रुकना और कहाँ पर चलना। ठीक है, इसको कंटिन्यू देखेंगे और यही रिवीजन, ऐसे कुछ किताबों का रिवीजन करेंगे और कुछ अपन ग्रामर को भी देखेंगे साथ के साथ, तो इसका भी अभ्यास हो जाएगा। ठीक है, आप भी अपने पाठ से संबंधित कोई भी कहानी को याद करके रखें। हम कहानी भी सुनेंगे कि आप कैसी कहानी सुनाते हैं। ठीक है, चलिए शांति पाठ। शांति शांति शांति। साई राम। मैम, बाय मैम। थैंक यू मैम। बाय मैम।